एक अमीर औरत पीर साहब के पास गई और कहा कि पीर साहिब मुझे कोई ऐसा तावीज़ दें कि मेरा शोहर मेरी हर बात माने, जो भी मैं कहूँ वो मेरे ताबे हो जाए। पीर साहब भी दूर अंदेश इंसान थे। उन्होंने इस औरत की बात गौर से सुनी और कहा कि ये अमल तो शेर की गर्दन के बाल पर होगा और वो बाल भी आप खुद शेर की गर्दन से उखाड़ कर लाएंगी, तब असर होगा, वरना कोई फ़ायदा ना होगा। वो औरत बहुत परेशान हो गई और मायूस होकर वापस आ गई और अपनी सहेलियों को बताया। एक सहेली ने मशवरा दिया कि काम तो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। तुम ऐसा करो कि रोज़ाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल जाया करो और जहाँ शेर आता है वहाँ डालकर छुप जाओ। कुछ अरसा के बाद शेर के सामने जाकर डालो, वो गोश्त का आदी हो जाएगा। तुम उसके करीब जाकर गोश्त डालना शुरू कर देना और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरना शुरू कर देना, और जब शेर आपसे मानूस हो जाए तो गर्दन से बाल उखेड़ देना। उस औरत को बात पसंद आई। दूसरे दिन ही उसने गोश्त लिया और जंगल गई और गोश्त डालकर छुप गई। शेर आया, गोश्त खाया और चला गया। उस औरत ने 1 माह तक ऐसा किया। 1 माह बाद उसने शेर के सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया ताकि शेर को पता चल सके कि उसकी खिदमत कौन करता है। कुछ अरसा के बाद शेर भी औरत से मानूस हो गया था। औरत ने शेर की गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया। एक दिन औरत ने मौका देखकर शेर की गर्दन से बाल उखेड़ा और खुशी खुशी पीर साहब के पास पहुंच गई और बाल पीर साहब को दिया और कहा कि मैं शेर की गर्दन से बाल उखेड़ कर ले आई हूँ, अब आप अमल शुरू करें। पीर साहब ने पूछा कि कैसे लाई हो, तो औरत ने पूरी तफसील बता दी। पीर साहब मुस्कुराए और कहा कि क्या तुम्हारा शोहर उस जंगली दरिंदे से भी ज़्यादा खतरनाक है जो कि खूंखार होता है, जिसकी तुमने चंद दिन खिदमत की और वो तुमसे इतना मानूस हो गया कि तुमने उसकी गर्दन से बाल उखेड़ दिया और उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारे शोहर के साथ भी पेड़ लगा हुआ है, तुम इसकी खिदमत करो। जब जंगली दरिंदा खिदमत से इतना मानूस हो सकता है तो एक बाशऊर इंसान भी आपके ताबे हो सकता है। मेरी सब बहनों से गुजारिश है कि अपने शोहर की खिदमत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करें। फिर देखें अल्लाह पाक आपके घर को कैसे जन्नत बताता है। तो बहनों, किसी भी ऐसे चक्कर में ना पड़े, बस आप अपने शोहर की खिदमत करें तो वो देखना आपकी भी वो हर बात मानेगा जो सही होगी। अब आप उसको गलत बात मनवाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा वो गलत तो नहीं ना मानेगा। आप आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, ठीक है। अपने शोहर की खिदमत करें और अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तहरीर का मकसद यही होता है कि आप लोगों की आंखें खोलना, जो कि हम कोशिश करते हैं। बाकी मर्ज़ी तो आपकी ही है।